बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पोप्लाइटल फोसा। अब जो हमारे पास पोप्लाइटल फोसा होता है, बेसिकली ये हमारी जो नी होती है ना, उसके पीछे एक डायमंड शेप का फैट फिल्ड एरिया होता है, उसे हम कहते हैं पोप्लाइटल फोसा। अब जो पोप्लाइटल फोसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी? इसके अंदर प्रेजेंट होगी हमारे पास पोप्लाइटल नर्व्स होंगी, टिबियल और फिब्यूलर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई होती है, ऑप्टेटेड नर्व जो होती है उसकी जेनिकुलर ब्रांच होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और साथ में आपके पास लिम्फ नोड्स होते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो है वो जो ऑप्टेटेड नर्व है वो नर्व होती है जो आपकी थाई की पोस्टीरियर साइड को सप्लाई कर रही होती है, जो आपकी नर्व सप्लाई होती है। इसी तरह से अब वो ये कहता है हमारे पास कि इसमें एक सैफिनस वेन भी प्रेजेंट होगी। फिर जो पोप्लाइटल फोसा होता है हमारे पास, ये आपके पास लोअर लिम्ब में पोप्लाइटल फोसा है जो आपके अपर और लोअर पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, जैसे आपकी जो लेग और थाई को, ठीक है। और इसी तरह से आपके अपर लिम्ब में क्यूबाइटल फोसा होता है जो आपके फोर आर्म और आर्म को आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं पोप्लाइटल फोसा की बाउंड्रीज। पोप्लाइटल फोसा की जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमारे पास होती हैं जी लैटरली, मीडियली, एंटीरियरली और इसका रूफ कहते हैं छत को। जब भी आप घर बनाते हो, छत डालते हो, छत सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। इट मीन्स दैट कि हमारी बॉडी में सबसे जो ऊपर वाला एक हिस्सा है वो क्या है? हमारा स्किन। उसमें फेशिया हो गया, साथ में सुपरफिशियल और डीप फेशिया आ गया। एंटीरियर में आप फ्लोर पढ़ोगे, एंटीरियर पार्ट के अंदर आपके पास आ जाता है जी आपका नी जॉइंट। पोप्लाइटस आपका आएगा मसल और पोप्लाइटल पार्ट ऑफ योर फीमर। इसी तरह से लैटरल और मीडियल। लैटरल मीडियल में अबव क्या होगा और बिलो क्या होगा? लैटरल पार्ट में अबव इसके ऊपर बाइसेप फीमोरस मसल होगा और बिलो गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल हेड होगा विद द प्लेंटारस मसल। मीडियल में अबव इसके पास सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस मसल होगा, सेमी टेंडिनस और बिलो गैस्ट्रोक्नीमियस का मीडियल हेड। यहाँ पे बात आती है कि सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस क्या होता है। तो सेमी मेम्ब्रेनस और जो सेमी टेंडिनस है, इनके बारे में अगर आपको बताऊँगी ये सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस क्या हैं, तो ये हम लोगों ने पढ़े थे कि हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के दो मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको भी ऑप्टेटेड नर्व सप्लाई करती है और ऑप्टेटेड नर्व का क्या होगा? L5 होगा और S1 विद S2। तो इसी तरह से फिर वो बात करता है हमारे पास के जो आपके मसल्स हैं, अब इसके अंदर बाइसेप फीमोरस, इससे मैंने मसल पढ़ा है, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, अडक्टर मैग्नस का हैमस्ट्रिंग पोर्शन भी होगा। फिर आगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं जी, एक इसमें आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कौन सा मसल? पोप्लाइटस मसल। पोप्लाइटस मसल बेसिकली आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ जाके इंसर्ट होगा? पोप्लाइटस मसल की आपने पढ़नी है जी ओरिजिन एंड इंसर्शन। तो हम सिंपल इसमें ये सारा लिखा हुआ है कि जो पोप्लाइटस मसल होता है ना, उसका जो ओरिजिन होता है वो आपकी नी की बैक साइड से ओरिजिनेट होगा और इंसर्ट कहाँ जाके होगा? इंसर्ट होता है ये आपकी टिबिया के अंदर। इसी तरह इसका काम होता है कि आपके नी जॉइंट को फ्लेक्स करवाना, अनलॉक करवाना। नी जॉइंट को फ्लेक्स करवाएगा, साथ में अगर आपका पाँव पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर तो आप ये जो फीमर होती है उसको टिबिया के ऊपर लैटरली ये रोटेट करवाएगा। और अगर आपका पाँव ज़मीन पे नहीं है तो ये आपकी टिबिया को फीमर के ऊपर मीडियली क्या करवा देगा? रोटेट करवा देगा। तो ये इसका काम होता है। इसी तरह से ये देखा ना, अनलॉकिंग द नी जॉइंट। अगर आपसे वाइवा क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें साथ में लिखा हुआ है हमारे पास कि इसकी पोप्लाइटल आर्टरी जो होती है इसकी पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा? पोस्टीरियर साइड पे इसमें पोप्लाइटल वेन होती है, टिबियल नर्व होती है और स्किन और फेशिया होंगे। फिर हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जो आपकी पोप्लाइटल आर्टरी होती है ना, इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, जेनिकुलर ब्रांच एंड मस्कुलर ब्रांच। जब आपकी नी जॉइंट की फ्लेक्शन होती है तो ये जो पोप्लाइटल आर्टरी होती है ना, ये बड़ी नैरो हो जाती है। अब हमारी आर्टरी नैरो हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह से इसको फिर कंपनसेट करने के लिए इस पोप्लाइटल आर्टरी को अगर हमने कंपनसेट करना है ना, तो हमारे पास एक एनास्टोमोसिस होता है जिसमें आपके पास पोप्लाइटल आर्टरी होगी, फेमोरल आर्टरी होगी, टिबियल नर्व। ये तीनों आपके नी जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोस करेंगी। पोप्लाइटल आर्टरी के जेनिकुलर और मस्कुलर ब्रांच, फेमोरल आर्टरी एंड टिबियल नर्व आपस में क्या करेंगी? एनास्टोमोस कर जाती हैं।